बरेली में केशव प्रसाद मौर्य ने सर्किट हाउस में की प्रेस वार्ता, कहा कांग्रेस और सपा बाबा साहेब के दुश्मन। सिद्धार्थनगर में संसद धक्का मुक्की कांड का विरोध, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। वाराणसी में बीएचयू वीसी पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप, वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट ने राष्ट्रपति को भेजी शिकायत। वाराणसी में कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना, अमित शाह के अम्बेडकर बयान पर मांगा इस्तीफा। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। बरेली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस सत्ता पाने की लालसा में लगे हैं, उनका ये मंसूबा सफल नहीं होगा। सपा परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान के आरोप पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी बाबा साहेब और दलितों की दुश्मन है। सिद्धार्थनगर में जिला मुख्यालय पर राहुल गांधी द्वारा संसद में धक्का मुक्की के विरोध में पैदल रैली निकाली गई। स्थानीय सांसद जगदंबिका पाल की अगुवाई में निकाली गई इस रैली में नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद माधव, भाजपा जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान सहित सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आज जो राहुल गांधी ने संसद पे भाजपा के दो सांसदों को धक्का दिया, दोनों लोग हॉस्पिटलाइज हैं। प्रताप सारंगी उड़ीसा के, मुकेश राजपूत फरखाबाद के। आज हम उनसे इस्तीफा मांगते हैं। उन्होंने आरक्षण और संविधान के नाम पे देश को गुमराह किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब का जो अपमान किया है, देश शर्मसार है। हम उनसे माफी मांगते हैं और हम लोकसभा के अध्यक्ष जी को भी आज ज्ञापन भेजेंगे कि उनको सदस्यता से निकाला जाए। वो सांसदों को धक्का और उन पे हमला नहीं किया, वो लोकतंत्र पे हमला था और हम संसद का अपमान नहीं सहेगा। वाराणसी में बीएचयू के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ओम शंकर ने वीसी और मेडिकल सुपरिटेंडेंट पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने राष्ट्रपति और पीएमओ को शिकायत भेजने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने कार्रवाई न होने पर कोर्ट जाने की चेतावनी भी दी है। कमेटी की रिपोर्ट है, ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ये फैक्ट फाइंडिंग की कमेटी उन्होंने खुद बनाई थी मेरे अनुरोध पर, जब वो कुलपति के रूप में पहली बार यहाँ पर नियुक्ति आए थे। हमारे विभाग में, हमारे विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार जैन जब वो विभागाध्यक्ष थे, तो उन्होंने अपने समय में 2.56 करोड़ रुपए के खरीद की थी, सामानों की खरीद की थी, जिसमें घोर अनियमितताएं बरती गई थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कह रही है। यहाँ देखिए नीचे में ये जो 1, 2, 3, 4 करके उनके रिपोर्ट्स हैं, वो क्या है, लेकिन उस पर कुलपति जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। कहा कि आप अपना व्यवहार ठीक कर लीजिए। अब बताइए, भ्रष्टाचार के अपराधी का को ये कहना कि आप अपना सिर्फ व्यवहार ठीक कर लीजिए, या उस पर पुनः और गहन जांच करके उनको नौकरी से निकालना चाहिए, उनसे पैसों की रिकवरी करनी चाहिए, और जो वेंडर्स और लोग इन्वॉल्व थे इसमें, उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई और ब्लैक लिस्टिंग की जानी चाहिए। वाराणसी में कांग्रेस दलित प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोथिया ने गृह मंत्री अमित शाह के अम्बेडकर पर बयान को दलित समुदाय और देश का अपमान बताया है। उन्होंने शाह के इस्तीफे, प्रधानमंत्री से उन्हें बर्खास्त करने की मांग करी है। राहुल गांधी पर दर्ज मुकदमे को उन्होंने बीजेपी की छोटी राजनीति करार दिया है। आगरा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर संसद में दिए गए बयान के विरोध में हजारों की संख्या में बसपा ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और नाराजगी जताई। इस दौरान जिला मुख्यालय आगरा पर भारी तादाद में फोर्स मौजूद रही। ये हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने जो बाबा साहब के बारे में टिप्पणियां करी हैं और उसी के विरोध में ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और हजारों की संख्या में, हजारों में मतलब लाखों की संख्या में जो यहाँ पे कार्यकर्ता है पार्टी के और जो समाज के लोग हैं, वो इस कलेक्ट्री पे आए हैं और अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना अमित शाह से
हमारी ये मांग है कि वो अपने शब्द वापस लें और बाबा साहब के उनसे माफी मांगे। आगरा के परिवार परामर्श केंद्र में 1025 मामलों में पति पत्नी के बीच समझौता करवाया गया, जिसके चलते डीसीपी पूनम सिरोही और एसीपी ताज सुरक्षा अरीब अहमद ने समझौता कराए गए कई जोड़ों को पुष्प देकर सम्मानित किया। सम्मान पाकर सभी जोड़ों ने पुलिस और परिवार परामर्श केंद्र का आभार जताया। श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देश अनुसार परिवार परामर्श केंद्र की टीम द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया कि हमारे 1025 समझौतों के होने के शुभ अवसर पर जो हमारी सफल दंपतियां फीडबैक के आधार पर चयनित की गई थी, उनमें से 17 दंपति यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, जिसमें उन दंपतियों को सम्मान समारोह उनका किया गया तथा ताज भ्रमण का कार्यक्रम कराया जा रहा है। जी, ताजमहल जैसे हम सब लोग जानते हैं कि प्यार की इबारत लिखी जाती है यहाँ पर और पति पत्नी के एक पाक प्रेम की निशानी के रूप में जाना जाता है। तो इन कपल्स को विशेष रूप से यहाँ बुलाकर इनका जो अच्छे संबंधों में सुधार आया है उसको और पुनर्जीवित करने हेतु हमने सोचा कि ताजमहल पे हम बुलाएंगे तो और भी अच्छे तरीके से इनका संबंध हो सकता है। दूसरा, ताज नगरी का सिंबलाइज करता है ये। गरौठा कस्बा के कन्या इंटर कॉलेज में भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा बाबा जोरावर सिंह एवं बाबा फतेह सिंह के द्वारा धर्म की रक्षा के लिए बलिदान को याद करते हुए वीर बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन बद्री प्रसाद त्रिपाठी के मुख्य अतिथि में किया गया। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन राम किशुन खटीक, पार्षद भारती अग्रवाल सहित विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र मौजूद रहे। बुलंदशहर में ट्रेनी सीओ प्रखर पांडे और शिकारपुर कोतवाली प्रभारी ने राजकीय विद्यालय की छात्राओं को पुलिस की कार्यप्रणाली और साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया। इस दौरान आत्मनिर्भर बनने के मूल मंत्र से छात्राओं के चेहरे पर खुशी दिखी। इस पहल की चारों ओर सराहना की जा रही है। आगरा के थाना सदर क्षेत्र में पुलिस और खनन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में अवैध खनन की कई गाड़ियां पकड़ी गई है। पुलिस ने रात में बड़े खनन रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए गाड़ियों को सीज किया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मामले की विधिक कार्रवाई जारी है। कल दिनांक 23 तारीख को रात्रि समय श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय और श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे अवैध खनन माफिया के द्वारा कुछ ट्रक रात्रि के समय 11 बजे के बाद चलते हैं। तो जो बैरियर हमने लगाए थे उसमें थाना सदर के एसएचओ, फिर खनन अधिकारी सुशील कुमार जी और हम वहाँ पे मौजूद थे। तो हमारे द्वारा कुल कार्रवाई करते हुए 9 ट्रक सीज किए गए। इन्हीं के साथ में एक और प्राइवेट गाड़ी चलती है जो इनको दिशा निर्देश देती है। तो एक स्कॉर्पियो थी, उसको भी इसमें बरामद कर लिया है। तो टोटल 9 ट्रक और एक स्कॉर्पियो सीज की गई है। रामपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ किसानों ने जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार को अल्टीमेटम दिया। किसानों ने आरोप लगाया कि अधिकारी बिना रिश्वत काम नहीं कर रहे हैं और विरोध करने पर झूठी एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। नाराज किसान अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दे रहे हैं। वर्तमान की सरकारें जो है धर्म के नाम पर उन्होंने बांट दिया हम किसान मजदूरों को, इसलिए भ्रष्टाचार चरम पर है। जिस दिन हम लोग समझ जाएंगे कि विकास नहीं विनाश हो रहा है, किसान किसान रहे, मजदूर मजदूर रहे, व्यापारी व्यापारी रहे, जब तक ये मंदिर मस्जिद करते रहेंगे, हिंदू मुसलमान करते रहेंगे, सत्ता पर काबिज रहेंगे। ये जानते हैं दुखती राह इन्होंने पकड़ ली है और हमारा देश का युवा, हमारे देश के किसान मजदूर अभी गलतफहमी में हैं। बहुत जल्दी इनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। आप बताइए महंगाई कौन झेल रहा है? हमारा जैसा किसान मजदूर। महंगाई भी हमारे पर थोप दी गई है, ऊपर से आवारा पशुओं ने हमारी फसलें खराब कर दी हैं। जो किसान को सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिल रहा है। जब मोदी जी सरकार में नहीं आए थे, इन्होंने कहा मैं पहली कैबिनेट की मीटिंग में मेरी जिम्मेदारी, लाल किले से इन्होंने आपने सबने देखा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि सबके किसानों कर्जे माफ करूंगा मैं, और किसान आयोग का गठन करूंगा मैं। जो कांग्रेस ने नहीं किया मैं करूंगा।
सहारनपुर में एसपी देहात सागर जैन ने बेहट कोतवाली परिसर में एक विवेचना कक्ष का फीता काट कर उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने इस कार्य के लिए बेहट पुलिस की प्रशंसा करते हुए बताया कि एक बड़ा सेटअप बनाया है जिसमें 8 टेबल और 8 कंप्यूटर लगाए गए हैं। इस मौके पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र प्रकाश सिंह, एसएसआई प्रेम सिंह और पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। आज थाना बेहट में एक विवेचना कक्ष का उद्घाटन मेरे द्वारा किया गया है। यहाँ पर कुल 8 टेबल्स और चेयर्स, एक बड़ा सा सेटअप बनाया है जहाँ पर 8 कंप्यूटर्स रखे जाएंगे। 8 विवेचक इसमें जो है अपना काम कर सकते हैं। अपनी जो भी केस डायरीज हैं ऑनलाइन जो कटती हैं CCTNS पर, वो वहाँ पर काटी जाएंगी। साथ ही IGRS से रिलेटेड जो काम है वो भी इस कक्ष में होगा और ये बहुत ही एक सराहनीय कार्य कोतवाली बेहट टीम द्वारा किया गया है। और आगे भी इस तरह के विवेचना कक्ष जिस स्थानों पर निर्मित नहीं है वहां पर उनका निर्माण किया जाएगा ताकि एक सुदृढ़ व्यवस्था। श्रावस्ती को खुले में शौच मुक्त जिला घोषित किया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट है। कई शौचालय अधूरे हैं या इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं और लोग खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद कई परिवार अब भी शौचालय की सुविधा से वंचित है। प्रशासन इस पर स्पष्ट जवाब देने से बच रहा है। हमारे जनपद श्रावस्ती में फेज 1 में पूरा शौचालय हमारा जो बना था 1,31,095 और फेज 2 में 45,952 शौचालय बने थे। और प्रथम जो शौचालय फेज 1 में बना था उसको जो है कि 6,000 रेट के दर से प्रथम किस्त को भुगतान की गई थी और 6,000 पुनः जो है कि दोबारा द्वितीय किस्त दी गई। इस प्रकार टोटल 12,000 में शौचालय बने हैं। इसी प्रकार जो है कि द्वितीय फेज में जो शौचालय हमारे बनाए गए हैं 12,000 के रेट से बनाए गए हैं। फर्स्ट किस्त में 6,000 और सेकंड किस्त में 6,000 दिया गया है। शौचालय हमारे यहाँ यूज़ करने के लिए बराबर जो है लाभार्थियों को प्रेरित किया जाता है। गांव सभा की बैठकें की जाती है और बैठकों में लोगों को बताया जाता है कि शौच को प्रयोग करें, उसको साफ़ सुथरा रखें, साबुन से हाथ धो लें। इसकी बराबर मॉनिटरिंग की जाती है। श्रावस्ती में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भंगहा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरिहरपुर रानी का सीएमओ ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीएमओ ने चिकित्सकों की ड्यूटी रजिस्टर भी चेक किया और निरीक्षण की व्यवस्थाओं में सुधारने के सख्त आदेश दिए। सहारनपुर कलेक्ट्रेट में चल रहे 60 घंटे से किसानों का धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया है। किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह और डीएम मनीष बंसल की करीब 2 घंटे तक मीटिंग चली। मीटिंग में सभी मांगों को संबंधित अधिकारियों को बुलाकर सहमति बनी है और 8 दिनों में लोकल समस्याओं को लेकर काम किया जाएगा। वहीं धरने में सांसद इमरान मसूद ने पहुंचकर अपना समर्थन दिया। देखिए, गृह मंत्री जी के द्वारा जो आपत्तिजनक टिप्पणी भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर की गई है उसको पूरा देश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और जब तक देश के गृह मंत्री या बीजेपी के लोग माफी नहीं मांगेंगे, जब तक ये आंदोलन शांत नहीं होने वाला। आज पूरे देश के अंदर सभी जाति धर्म के लोग, क्योंकि ये लड़ाई संविधान निर्माता की है, ये लड़ाई संविधान को बचाने की है। ये आंदोलन बड़ी मजबूती से देश के अंदर हो रहा है, जिसको बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में भीम आर्मी जय भीम संगठन समर्थन करके इसको मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। आज सहारनपुर में इस आंदोलन को सफल बनाया और सभी बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी उपस्थित रहे। इसलिए और मैं ये भी कहना चाहता हूं, देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत जो भी इस देश के अंदर शोषित पीड़ित मजलूम हैं, वो जो भी हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और संविधान की बदौलत है। इसलिए मैं देश का जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से संविधान के सुरक्षा के लिए अगर हमारी लड़ते हुए मृत्यु भी हो जाती है तो हमें स्वीकार है, लेकिन संविधान के तरफ कोई अगर हाथ उठाएगा तो उसका हाथ खींच लेंगे और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तरफ कोई उंगली उठाएगा तो उसकी उंगली खींच ली जाएगी। ये स्पष्ट है। देखिए, सहारनपुर में चेकिंग के दौरान कस्बे में गंगोह रोड के पास बाइक सवार बदमाशों और पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस बेहटा ने जनसेवा केंद्र पर हुई लूट की घटना में शामिल एक बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया और 2 बदमाश जंगल का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस द्वारा कॉम्बिंग की जा रही है। 21 दिसंबर 2024 को कस्बा अम्बेटा के मेन बाजार में एक जनसेवा केंद्र में कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की थी, जिसके बाद वादी की तहरीर पर थाना नकुड़ पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें 4 टीम्स का गठन कर जो घटना में
शामिल अभियुक्तगण की तलाश लगातार जारी थी। इसमें आज मुखबिर की सूचना पर गंगो अम्बेटा मार्ग पर जब चेकिंग की जा रही थी, तभी सामने से एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर 3 अज्ञात अभियुक्त आए और उन्होंने रोकने का जब पुलिस पार्टी द्वारा इशारा किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दी एवं ईक की तरफ भागने लगे। जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिससे वह घायल हो गया है तथा उसके जो अन्य 2 साथी हैं वह कोहरे का फायदा उठाकर ईक में वहां से भाग निकले हैं और फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश हेतु कॉम्बिंग की जा रही है। जो घायल अभियुक्त है उसकी पहचान निखिल के रूप में हुई है। ये ग्राम खैरसाल का रहने वाला है और इसके कब्जे से जो लूटा हुआ एक आईफोन मोबाइल तथा 22,300 कैश एवं 7 सिम कार्ड अलग अलग कंपनियों की और एक छोटा कीपैड फोन बरामद हुआ है तथा बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल और अवैध असले और खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। इससे पूछताछ की गई है। इसने अपने अन्य 2 साथी जो आज पुलिस पार्टी की फायरिंग में जो शामिल थे उनके नाम उसने बताए हैं। 21 दिसंबर 2024। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।